नमस्ते दोस्तन। स्वागत है आप सबका एक नए लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सिक्योरिटी कंसिडरेशंस के बारे में। जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, सिक्योरिटी को शुरू से लेकर एंड तक ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। एक छोटी सी वल्नरेबिलिटी भी आपके सॉफ्टवेयर को साइबर अटैक्स के लिए वल्नरेबल बना सकती है। तो चलिए सिक्योरिटी के बेसिक प्रिंसिपल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझते हैं जो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंस क्या है। जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो आप उसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैंडल कर रहे होते हैं, जैसे यूजर्स के पर्सनल डेटा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और सिस्टम लेवल एक्सेस। अगर आपका सॉफ्टवेयर सिक्योर नहीं होगा तो हैकर्स उसमें वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट करके डेटा लीक या सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। एक सिक्योर सॉफ्टवेयर से आप अपने यूजर्स का ट्रस्ट बना सकते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन को भी प्रोटेक्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कुछ की सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। ये प्रिंसिपल्स इंश्योर करते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर ज्यादा रोबस्ट और सिक्योर हो। कॉन्फिडेंशियलिटी, ये प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि सेंसिटिव डेटा को अनऑथराइज्ड यूजर्स एक्सेस नहीं कर पाएं। इसके लिए आपको एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म्स और प्रॉपर ऑथेंटिकेशन मेथड्स इंप्लीमेंट करनी चाहिए। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का मतलब है कि डेटा या सॉफ्टवेयर कोड को कोई टैंपर या मॉडिफाई नहीं कर सके। इसको इंश्योर करने के लिए आपको हैशिंग एल्गोरिदम्स, डिजिटल सिग्नेचर्स और वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स का यूज करना चाहिए। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी इंश्योर करती है कि आपका सॉफ्टवेयर या सिस्टम हमेशा एक्सेसिबल हो जब यूजर्स को जरूरत हो। इसके लिए आपको डीडोस अटैक्स जैसे थ्रेट से बचाव करना होगा और प्रॉपर बैकअप सिस्टम्स को मेंटेन करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन इंश्योर करता है कि जो यूजर आपके सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा है वो वही है जो वो क्लेम करता है। ऑथराइजेशन का मतलब है कि एक यूजर को सिर्फ उसी चीज का एक्सेस मिले जो उसके रोल के हिसाब से अलाउड है। स्लाइड कॉमन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। चलिए अब बात करते हैं इन कुछ कॉमन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज की जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होती हैं और कैसे आप उनसे बचाव कर सकते हैं। पहला है एसयूएल इंजेक्शन। एसयूएल इंजेक्शन एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जिसमें अटैकर आपके एप्लीकेशन के डेटाबेस क्वेरीज को मैनिपुलेट कर सकता है। इससे बचने के लिए आपको हमेशा पैरामीटराइज्ड क्वेरीज का यूज करना चाहिए और यूजर इनपुट को प्रॉपर्ली सैनिटाइज करना चाहिए। दूसरा है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एक्सएसएस। एक्सएसएस एक वल्नरेबिलिटी है जिसमें अटैकर आपके वेब एप्लीकेशन में मैलिशियस स्क्रिप्ट्स इंजेक्ट करता है। ये स्क्रिप्ट्स यूजर्स के ब्राउजर्स में एग्जीक्यूट होते हैं। इससे बचने के लिए आपको इनपुट वैलिडेशन और आउटपुट एनकोडिंग का यूज करना चाहिए। तीसरा है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, सीएसआरएफ। सीएसआरएफ एक अटैक है जिसमें अटैकर यूजर को किसी ट्रस्टेड वेबसाइट के अगेंस्ट अनवांटेड एक्शंस परफॉर्म करने के लिए ट्रिक करता है। इससे बचने के लिए आपको एंटी सीएसआरएफ टोकन्स का यूज करना चाहिए। और चौथा है इनसिक्योर ऑथेंटिकेशन। अगर आपके सॉफ्टवेयर में वीक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स हैं तो हैकर्स ब्रूट फोर्स या क्रेडेंशियल स्टफिंग अटैक से एक्सेस ले सकते हैं। इससे बचने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसीज, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट लॉकआउट पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना जरूरी है। स्लाइड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान फॉलो करनी चाहिए ताकि सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को कम किया जा सके। पहला है इनपुट वैलिडेशन। हमेशा यूजर इनपुट को वैलिडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इनपुट को चेक करना चाहिए ताकि मैलिशियस इनपुट्स एप्लीकेशन के लॉजिक को ब्रेक न कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योर करें कि इनपुट कैरेक्टर्स, लेंथ्स और फॉर्मेट्स वैलिड हो। दूसरा है यूज सिक्योर कोडिंग स्टैंडर्ड्स। सिक्योर कोडिंग स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करना सिक्योर सॉफ्टवेयर के लिए जरूरी है। पॉपुलर गाइडलाइंस जैसे OWASP सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, जिसमें आपको सिक्योरिटी रिस्क्स और सॉल्यूशंस के बारे में स्पेसिफिक कोडिंग एडवाइस दिया जाता है।
तीसरा है डेटा एन्क्रिप्शन। सेंसिटिव डेटा को हमेशा एन्क्रिप्ट करके स्टोर करें, चाहे वो डेटाबेस में हो या फाइल सिस्टम में। ट्रांजिट में डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए HTTPS, TLS और सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स का यूज करना जरूरी है। चौथा है रेगुलर सिक्योरिटी टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हर फेज में सिक्योरिटी टेस्टिंग करनी चाहिए। पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वनरेबिलिटी स्कैनिंग और कोड रिव्यू जैसे टेक्निक्स का यूज करें ताकि सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज को टाइम पे आइडेंटिफाई किया जा सके। पांचवा है इम्प्लीमेंट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। सॉफ्टवेयर में प्रॉपर लॉगिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है ताकि सस्पिशियस एक्टिविटीज या सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को डिटेक्ट किया जा सके। लॉग्स को प्रॉपर्ली सिक्योर और ऑडिट करना चाहिए। और अंत में लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल। हमेशा लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल का यूज करें, यानी यूजर्स और एप्लीकेशंस को सिर्फ वही एक्सेस दिया जाए जो उनके काम के लिए जरूरी हो। इससे आप अननेसेसरी एक्सपोजर और एक्सेस कंट्रोल इश्यूज को अवॉइड कर पाएंगे। स्लाइड समरी। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान सिक्योरिटी कंसिडरेशंस कितनी इंपॉर्टेंट हैं। हमने की प्रिंसिपल्स, कॉमन वल्नरेबिलिटीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस कवर किए जो एक सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलप करने में मदद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे सिक्योर और कीप लर्निंग।